नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आप कुत्सिया के साथ सही नहीं कर रहे हैं। देखो बीबी, अगर अपनी सलामती चाहती हो ना तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मेरा घर है, मैं अपने घर के मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो। इलियास भाई, आप कुत्सिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये एक बालिग लड़की है, कानूनी तौर पे भी वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद कर सकती है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके साथ किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती करें। अच्छा, अगर बालिग होने का मतलब घर वालों की इज्जत और गैरत की धज्जियां उड़ाना है ना, मैं नहीं मानता इसको। तो इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना से पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर बैठूं। चलो। रिदा, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन कुत्सिया, मैं तुम्हें यहाँ पे इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? ये लोग तुम्हारी शादी खालिद से करवा देंगे। रिदा प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, जाओ तुम यहाँ से। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। क्या गलती है मेरी? हाँ, क्या गलत कर दिया है मैंने? शादी कर रहा हूं तुम्हारी, भाई होने का फर्ज पूरा कर रहा हूं। अम्मा अब्बा के बाद कौन तुम्हारी शादी कराएगा? किसका हक है ये? मेरा ही है ना। तो मोबाइल में घर भूल गया था, इसलिए इत्तेफाक से घर वापस आ गया, वरना तुम तब तक भाग चुकी होती। एक बात बताओ, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का, अम्मा अब्बा की इज्जत का, इस घर की इज्जत का? ये जो कुछ हो रहा है, अब इसके बाद मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा निकाह आज ही होगा। मैं अभी बात करता हूँ खालिद से। इलियास भाई, क्या आपको जरा भी तरस नहीं आ रहा मुझ पे? क्या लगता है इस घर की इज्जत, अम्मा अब्बा की इज्जत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? मैं तो आप सबकी इज्जत का पास रखते हुए अपने और अम्मा अब्बा के ख्वाब पूरे करना चाहती, उन हुदूद में रहकर जिनकी हमारा माशरा और मजहब इजाजत देता है। मैं खालिद जैसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ भाई? आप जानते हैं उसे। तो इस घर से भागकर इस घर की कैसे हिफाजत कर रही थी तुम? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। कहाँ जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, कौन था, किधर रहता है, मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तुम्हारा खालिद से निकाह नहीं हो रहा था, मैं बाहर दरवाजे पर खुद पहरा दूंगा। कुछ वक्त ताला लेकर आओ। जी।
अच्छा हुआ इस कमबख्त को सही वक्त पे लगाम लगा दी, वरना आज पता नहीं क्या चांद चढ़ाती। आई अभी कहाँ है कुछ? खालिद तुम? अरे वो तुम अपना फोन हमेशा की तरह घर पे भूल गए थे ना, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने खालिद को कॉल कर दी। वो तो जो होना था हो गया, कुत्सिया कहाँ है अभी? अरे तुम घबराओ नहीं, उसे कमरे में बंद कर दिया। वो उसकी सहेली है ना रिदा, उसके साथ भागने को तैयार थी। वो तो अच्छा हुआ इलियास सही वक्त पे आ गया, तो पता नहीं वो दोनों तो मुझे मार के ही भाग जाती। पैसे और मोबाइल घर भूल गया था, वो लेने के लिए आया था मैं, वरना पता नहीं क्या होता। तो वो सब कुछ तो ठीक है, उस लड़की को क्यों जाने दिया? असल फसाद की जड़ ही वही है। उसे भगा दिया मैंने। उसे भगा दिया? अरे क्या किया इलियास भाई ये? कितनी देर हुई है भाभी उसे गए हुए? अरे 5-1 मिनट हुए, गली के नुक्कड़ पे ही होगी। चाबी दे दो, वो दोगे फिर। इब्राहिम से बात करने, उसे समझाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। मुझे मैसेज में ही उसको सारी बात समझानी होगी, और जैसे ही उसका फोन ऑन होगा वो मेरा मैसेज पढ़ लेगा। अगर तो उसकी मोहब्बत सच्ची है तो यकीनन मेरे मैसेज को सच समझेगा। रिदा का मैसेज। इब्राहिम, मैं तुमसे कितने दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी लाख कोशिश के बावजूद मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इब्राहिम, मैं जान चुकी हूँ कि तुम कुदसिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मगर तुम ये नहीं जानते कि कुदसिया भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है। लेकिन अनाया की बातों में आकर वो तुम्हारी मोहब्बत को मानने और अपनी मोहब्बत को इकरार करने से इनकार करती है। अनाया ने तुम्हारे और अमारा के बारे में कुदसिया को ना जाने क्या क्या बताया और कितने सारे घटिया झूठ बोले, जिन्हें सुनकर कोई भी लड़की यकीनन उन्हें सच मान ले। और हाँ, कुदसिया ने टिकटॉक की वीडियोस मेरे कहने पर बनाई थी, जिन्हें कुदसिया ने नहीं बल्कि अनाया ने मेरे फ़ोन से चुरा कर उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। बल्कि तुम यूँ समझ लो कि अब तक कुदसिया को लेकर जो भी गलत हुआ तो सबके पीछे अनाया का हाथ है। क्योंकि वो तुम्हें कुदसिया से दूर करना चाहती है और अपने करीब करना चाहती है, क्योंकि वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो तुम्हें सिर्फ अपने दिल के करीब रखना चाहती है। वो समझती है कि तुम उसकी जागीर हो, कोई और तुम्हारे दिल के करीब हो ये उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनाया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी।
इलियास भाई, उस लड़की को नहीं जाने देना था। बंद कर देते ना कुत्सिया के साथ ही उसे। क्यों बंद कर देते भाई? हैं? हमारा क्या लेना देना है उससे? और माना के बिठा लेते तो ये पुलिस का बखेड़ा खड़ा हो जाता और अगवा का केस अलग। कोई छोटी मोटी लड़की थोड़ी थी वो, अमीर माँ बाप की लड़की थी। और हमारा ताल्लुक ही क्या है उससे? तो हमसे ताल्लुक नहीं था ना उसका, उस लड़के से तो है उसका ताल्लुक। सिर्फ कुत्सिया की दोस्त नहीं, उस लड़के की भी दोस्त है। वो जाके सब कुछ बता देगी उसे। जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक तो उसे बंद कर देते ना, जो होता देखा जाता फिर। खालिद बिल्कुल ठीक कह रहा है इलियास, बड़ी तेज तरार लड़की थी भाई, पुलिस को फोन करके बुलाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। कह रही थी कि कुत्सिया बालिग है, कानूनी तौर पे जबरदस्ती कोई शादी नहीं करवा सकता। मुझे लगता है कि तुम दोनों का निकाह आज ही हो जाना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि कोई और मसला खड़ा हो, तुम आज शाम ही निकाह की तैयारी करो और मैं आज ही कुत्सिया को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा। एक बार निकाह हो गया ना, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। इलियास मैं कह रही थी कि बोलो। कुछ नहीं। अम्मा, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? निकाह 2 दिन बाद हो या आज, होना ही है ना। तेरे लिए हैरानगी की कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए ये हैरानगी और अचंभे की बात है। वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि 2 दिन पहले आई थी कि मेरे बेटे की 2 दिन बाद शादी है, और आज आ गई है कि मेरे बेटे का आज निकाह है। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि 2 दिन पहले निकाह कर रहे हैं? पूछेंगे नहीं मुझसे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। देख खालिद, तुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। मुझे रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, खानदान को मुंह देना है। वो यही सोचेंगे कि लड़की भाग रही थी, इसलिए निकाह कर लिया जल्दी से। और उस लड़की का करतूत सारे जानते, मुझे पता है अच्छी तरह। जब सब उसके करतूत जानते हैं तो तुम सोच सोच कर इतना परेशान क्यों हो रही हो? होने दो जो हो रहा है। आज शाम में ही निकाह होगा, तुम निकाह की तैयारी करो। निकाह करेंगे, कुत्सिया को घर लेकर आएंगे। मैं भी जा रहा हूँ बैंड बाजे वालों से बात करने के लिए, और दोस्तों को भी तो बताऊं कि अब माँ बेटा ही जाकर निकाह कर लेंगे, बारात वारात लेकर जाएं। अल्लाह खालिद, उसके इश्क ने तो तेरी मत ही मार दी, बाबला हो जा रहा है तू। अम्मा, बहू आ जाने दो, तुम भी उसके इश्क में बावली हो जाओगी, समझी? वही ना जाऊं कहीं बावली। बड़ा आया। ये तस्वीरें, ये तुम्हारे पास कैसे? तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि वो कितनी चालाक और मक्कार लड़की है। पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उसने पैसों की वजह से ही हमारी यूनिवर्सिटी में अपनी असलियत छुपाई, और उसी की लालच में अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो वीडियोस भी बनाई। और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो उसने एक अमीर कबीर इंसान को, जो कि उससे उम्र में बड़ा है, उसको अपनी जाल में फंसा लिया। मैं अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखना चाहता हूँ, और ये भी देखना चाहता हूँ कि अब किस झूठ का सहारा लेती है। इससे क्या होगा? वो तो अब इस हकीकत को झुठला नहीं सकती, लेकिन उसकी वजह से मेरे पापा जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। उसने मेरे पापा को अपनी जाल में फंसाया है, मोहब्बत की जाल। अगर रिदा सच कह रही है तो फिर अनाया ने जो कुछ कुत्सिया और अपने पापा के बारे में कहा, वो सब क्या था? क्या अनाया सच कह रही थी या रिदा झूठ बोल रही थी? कुछ समझ नहीं आया। किसकी सच्चाई का यकीन करूं? कौन सच्चा है, कौन झूठा?
अबे अच्छी तरह से बांध इसके हाथ, बांध। ये यहां से जाने ना पाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मेरे से? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? क्यों बांधा है मुझे? खोलो मुझे, मैं कह रही हूँ खोलो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? खोलो मुझे, खोलो, खोलो। हाँ बोलो अली। काम हो गया तुम्हारा। गुड, अब उसका फोन फौरन अपनी कस्टडी में ले लो। हाँ, उसका फोन मेरे पास ही है। तुम बस मेरी अगली इंस्टॉलमेंट का इंतजाम करो। तुम्हारा काम भी हो जाएगा अली, लेकिन पहले मैं अपने काम की तसल्ली कर लूं। अगर रिदा पहले से इब्राहिम से बात कर चुकी है तो मुझे तुम्हारे इस अगवा का कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरा मसला नहीं है, मैंने तुम्हारे कहने पे ये काम कर दिया। क्या हुआ? क्या कह रही है? अपने काम का पूछ रही थी। कह रही थी कि पहले अपने काम की तसल्ली करेगी और फिर बाकी रकम देगी। और अगर इसी बीच पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? अली, हमारी तो वाट लग जाएगी। तुम ज़्यादा मत सोचो, टिकट का इंतज़ाम करो बस। कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। यार अली, वैसे लड़की है अच्छी। देख, अगर तू कहे तो मैं सेटिंग बिठा सकता हूँ। अरे देख देख, गुस्सा मत कर, मैंने तो बस अपना ख्याल जाहिर किया है। तू बस उसका ध्यान रख, बाकी मैं देख लूँगा, समझा? काम पे ध्यान दे। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, जो बोलो मिल जाएगा। वैसे तुम लोग मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए हो? मुझे किडनैप करने की कोई वजह तो होगी, पैसे या फिर कुछ और। देखो, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो वो जानता है जिसने तुम्हें किडनैप किया है। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है उसका? बहुत चालाक हो तुम, बहाने बहाने से उसका नाम जानना चाह रही हो। लेकिन क्या है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता। अच्छा चलो, नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव करना, उसके हाथ बांध देना, उसे यूं किडनैप करना, क्या ये ज्यादती नहीं है? देखो, तुम किसी बहुत अच्छी फैमिली से लगते हो, देखने में भी हैंडसम हो, तुम्हारे बाल भी इतने अच्छे हैं। प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, तुम्हें ये सब कुछ सूट नहीं करता। देखो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोल सकता, हम अगर खाना ला के दे सकता हूँ।
मैं तुम्हारे लिए ना पिज्जा लेकर आता हूँ, सही है? क्या? लेकिन निकाह तो 2 दिन बाद है ना। हाँ लेकिन हो गया ना कुछ मसला, हालात हो गए कुछ इस तरह से। तू जानता तो है सारी कहानी यार। ऊपर से वो कुचिया की दोस्त ने उसको भगाने की भी कोशिश की है। हाँ वो तो अच्छा हुआ कि वो इलियास भाई आ गए वक्त पर, वरना तो हो गया था काम। खैर निकाह 2 दिन बाद हो या 2 दिन पहले, है तो निकाह। तू अपना मूड ठीक कर, ये चेहरे पे मुस्कुराहट ला। मेरे यार की शादी है यार, बहुत धूमधाम से लेकर जाएंगे तेरी बारात। चल चलते हैं। अरे तेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है और तेरा कमरा भी तो सजाना है। हाँ आजा। रिदा, अरे यार अब ये कहाँ गई? हाँ अली को बताता हूँ। हेलो। हाँ हाँ अली, यार एक मसला हो गया है। कैसा मसला? यार वो मैं रिदा के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन वो कमरे में ही नहीं है। क्या कमरे में नहीं है? अभी ठीक से चेक कर यार, कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी, वॉशरूम के अंदर जाके छुप गई होगी। कहाँ जा सकती है? यार मैं कमरे में आया और रस्सी खुली हुई और वो भाग चुकी है। अबे कैसे भाग गई? उसके हाथ तो बंधे थे ना। कमरे को लॉक नहीं लगाया था तूने? यार पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने सही तरीके से दरवाजा लॉक किया कि नहीं। और वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल किडनैपर थोड़ी हूँ। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता है यार। अब मेरी बात सुन, पासपोर्ट पकड़ और फौरन एयरपोर्ट पहुंच। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। हेलो अनाया। पैसे लाई हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना परेशान और घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? पहली बार किडनैपिंग की है, घबराहट तो होगी ना। खैर वो सब छोड़ो, तुम पैसे निकालो। लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ अली। तुम अपना काम पूरा ही समझो, और वैसे भी अभी 25% बाकी है। कौन से पूरे पैसे नहीं है तुमसे? जब अपने काम की तसल्ली कर लूगी तब पूरे पैसे दे देना। ये लो। या अल्लाह, अब बस तू ही मेरा आसरा है। तू ये है जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे इस अजाब से बचा सकता है। मेरी मदद कर दे या अल्लाह।
अरे अम्मा कैसी हो? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, फोन करने वाली थी मैं तुम्हें। अम्मा, इलियास कुत्सिया का निकाह कर रहा है शाम को। अभी सारी तैयारी करने गया है, पता नहीं कौन कौन सी सजावटें करने का बोल रहा था। कुमकुमे लगाएगा अपनी बहन की शादी में बैठ के। शाम को? ये निकाह तो परसों होना था ना। अरे मेरी भोली अम्मा, तुम जानती नहीं हो कुत्सिया के बारे में। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुत्सिया हो और कोई वबाल खड़ा ना हो। अरे पता है, वो जो उसकी सहेली है ना रिदा, उसके साथ घर से भागने वाली थी। हाँ, उस कमबख्त में इतनी हिम्मत आ गई। अरे अम्मा, वो तो शुक्र करो कि बर वक्त तुम्हारा दामाद आ गया और उसने सब कुछ संभाल लिया। अल्लाह की कसम, अगर ये औरत घर से भाग जाती ना, वो तो मेरे टुकड़े ही कर देता। अल्लाह ने बाल बाल बचाया है। पता है ना तुम्हें, अपनी बहन का सारा गुस्सा तुम्हारी बेटी पे निकालता वो। सही कह रही है। पता है तुझे, मर्द तो गैरत के नाम पे तो अंधा ही हो जाता है। रजिया खाला, खाला आप ही समझाए ना भाई भाभी को। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी उस खालिद से करें। आप जानती है ना वो कैसा इंसान है। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा वो। खाला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे बचा ले खाला। अरे मैं क्या समझाऊं इलियास को बेटा, तेरा भाई है, जो करेगा सोच समझ के ही करेगा ना। अम्मा, तुम्हें इसके साथ ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ इसके साथ हो रहा है ना, ये इसी का किया धरा है। ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। चाय यार रिदा, नंबर क्यों नहीं मिल रहा तुम्हारा? हेलो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। कहाँ हो तुम? यार एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे एक दूसरा फोन लेना पड़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने सिम निकलवाई है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी कॉल आ गई है। ओह माय गॉड, ओह माय, लेकिन ये लोग थे कौन? मैं नहीं जानती, उन्होंने अपना मुंह ढांप के रखा हुआ था। देखो इब्राहिम, तुम ये सारी बातें छोड़ो। कुत्सिया का भाई इलियास उसकी शादी करवा रहा है उसके कजिन खालिद से। हमें हर हाल में ये शादी रुकवानी है। मैं कुत्सिया की शादी कैसे रुकवा सकता? किस हैसियत से? वो उसका भाई है, उसका अच्छा और बुरा मुझसे बेहतर जानता है। मैंने तुम्हें सारी बात मैसेज में एक्सप्लेन की थी। क्या अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अगर मैं तुम्हारी बात का यकीन कर भी लूं, तो अनाया की सच्चाई को कैसे झुठला सकता हूं जो उसने मुझे खुद सबूत के साथ दिखाया? बस कर दो इब्राहिम। अनाया ने तुम्हें जो भी बताया, हाँ वो सच है, लेकिन जो अनाया गेम्स खेल रही है, जो फरेब, जो झूठ, उसका क्या? और ये सारी गेम्स उसने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए खेली है। कुत्सिया का अनाया के बाप के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी वजह से उसको तुम्हारे आगे शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि मैं कुत्सिया को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और इशफाक अंकल को भी। वो उनसे मिली जरूर थी, लेकिन सिर्फ अपने भाभी की मजबूर करने में। क्योंकि कुत्सिया की भाभी ने गिफ्ट्स के लालच में कुत्सिया को इशफाक अंकल से मिलने पे मजबूर किया। ये सारी बातें करने का ना वक्त नहीं है, हमें फौरन मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। आओ भाई आओ, खैरियत तो है? तुम दोनों एक साथ? क्या अनाया की कोई शिकायत लेकर आए हो? बस अंकल, कुछ ऐसा ही समझ लें। क्या मतलब? एक्चुअली अंकल, वो कुत्सिया ने आपसे कभी मोहब्बत की नहीं। वो तो इब्राहिम से प्यार करती है। जो भी सारा कुछ हो रहा था वो एक गेम का हिस्सा था, जिसके पीछे अनाया थी।
अनाया इस गेम की मास्टरमाइंड थी। अंकल आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसके बाद से तो तुम दोनों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी। कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं तुम लोगों से कि कुत्सिया का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेकसूर है, बेगुनाह है। ये सच है कि मैं उसे पसंद करने लगा था, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। और शायद इसकी वजह सालों का अकेलापन था। अगर उसकी तरफ से कभी ऐसे जज्बात का मुझे एहसास नहीं हुआ और वो हर मौके पर हर बार मुझे रोकती रही, टोकती रही, नहीं जज्बात में आकर उसकी तरफ बढ़ता चला गया। देखो इब्राहिम, अगर कुत्सिया से तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। कुत्सिया बेगुनाह है, उसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मुझे तो अनाया के बारे में सुन के बहुत अफसोस हो रहा है कि वो इस हद तक जा सकती है। वो मुझे इस्तेमाल कर सकती है, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया। वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरे किरदार को दूसरों की नजर में सवालिया निशान बना सकती है। क्या मतलब अंकल? अनाया आपकी सगी बेटी नहीं है? अनाया मेरे बड़े भाई की बेटी है। अनाया की पैदाइश पर और अपनी बड़े भाई की वफात के बाद हालात की मजबूरी और अपनी फैमिली के कहने पर मुझे अनाया की वालदा यानी अपनी भाभी से शादी करना पड़ी। जिसके लिए मुझे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ा और अपनी मोहब्बत से किए सारे वादे तोड़कर मुझे अपने बड़े भाई की विवाह को अपनाना पड़ा। नाया? नाया? इब्राहिम, हमें चलना चाहिए।
राया दरवाजा खोलो बेटा। अनाया मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। प्लीज लीव मी अलोन। मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब झूठे हैं यहाँ पे। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल